सिलेबस विजिबल है राजेश? नहीं सर, थोड़ा और जूम करो। नहीं दिखाई दे रहा सिलेबस? नहीं सर, थोड़ा और जूम करो। एक ठीक है सर, अब थोड़ा। ठीक है। हाँ दिख रहा है अभी? हाँ सर। अभी दिख रहा है, ठीक। तो आपने जैसे अभी पिछले साल सेकंड ईयर में सर्वे फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है? उसके अंदर अपन ने सर्वे का बेसिक, चैन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग और ट्रैवर्सिंग और इनके बारे में देखा था, लेवलिंग, ठीक है? अभी इसके अंदर अपन जो कंटेंट है, जो सिलेबस में प्रेस्क्राइब है, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो थियोडोलाइट है, ठीक है? इसमें थियोडोलाइट में अपन देखेंगे थियोडोलाइट के प्रकार। उसके बाद वो जैसे दो तरह का होता है, वर्नियर ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, तो इसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे। फिर इसके बाद इसकी फंडामेंटल एक्सिस क्या क्या है, आधारभूत एक्स के बारे में, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, ट्रांजिटिंग, स्विंगिंग, ठीक है, सेंटरिंग वगैरह जो प्रोसीजर है। इसके अलावा इसमें जो ओरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं, उनके मेथड्स हैं, रिपीटेशन और रीइटरेशन मेथड, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद आएगा इसमें मेजरमेंट ऑफ बीरिंग। ये जो बीरिंग है, अपन ने होल सर्किल बीरिंग या फिर रिड्यूस बीरिंग जो सर्वेइंग में पढ़ा था, वो बीरिंग कैसे मेजरमेंट करते हैं। प्रोलॉन्गिंग ए लाइन यूज एज लेवल, एज ए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। उस टाइम अपन ने सेकेंड ईयर में लेवलिंग यानी जैसे डंपी लेवल या ऑटो लेवल या टिल्टिंग लेवल, इनसे किया था। यहाँ हमें जो थियोडोलाइट है उसको एज ए लेवल इंस्ट्रूमेंट, उसकी सहायता से लेवल कैसे किया जाता है वो देखेंगे। और इसके बाद फिर देखेंगे परमानेंट एडजस्टमेंट। ये पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में अभी अपन शुरू करते हैं, ठीक है? अभी ये विजिबल है राजेश? यस सर, यस सर। कोई ऐसा है जिसको कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा हो, जो पीपीटी मैंने शेयर की है, पीडीएफ फाइल? नहीं दिखाई दे रहा है। है ऐसा कोई जिसको दिखाई नहीं दे रहा हो पीपीटी? ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। तो आज जो टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं वो थियोडोलाइट है। तो थियोडोलाइट का जो आधारभूत बेसिकली उपयोग करते हैं हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल कोण को मेजर करने में। हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज कोण, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर कोण को मापने के लिए थियोडोलाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ अपन देख सकते हैं, तो ए है और ये सी पॉइंट है, और यहाँ पर यहाँ हमने थियोडोलाइट का सेटअप किया है, ठीक है? तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको अपन ने ओ पॉइंट मान लिया यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ इस ओ सी के साथ ओ ए के द्वारा बनाया गया कोण, ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल एंगल कहलाएगा, ठीक है? जैसे मेरे को ये जो बिल्डिंग है, इसका जो ग्राउंड लेवल है, वहाँ से इसकी जो रूफ है, ठीक है, स्लोप्ड रूफ है, उसकी जो रिज है, उसके टॉप का एंगल को मेजरमेंट करना है। हाँ पुरानी, ठीक है? तो पहली चीज़ दिमाग में ये आती है कि थियोडोलाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि थियोडोलाइट का प्रयोग क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर कोण मापने में किया जाता है। जो दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक है थियोडोलाइट की, थियोडोलाइट इज मोर प्रिसाइज देन मैग्नेटिक कंपास। जैसे हम कंपास सर्वे में दो तरह के कंपास देखे थे, मैग्नेटिक कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास।
तो जो थियोडोलाइट है वो मैग्नेटिक कंपास की तुलना में ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उसकी तुलना में ज़्यादा एक्यूरेसी से हमें रीडिंग मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशंस प्राप्त होती है। थर्ड करेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैग्नेटिक कंपास मेजर द एंगल अप टू एज एक्यूरेसी ऑफ 30 मिनट। However, a vernier theodolite measure angle up to accuracy of 10 सेकेंड या 20 सेकेंड कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी सहायता से हम 30 मिनट तक का एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर उसी कोण को हमें वर्नियर थियोडोलाइट की सहायता से अगर मेजरमेंट करना है तो उसकी एक्यूरेसी 10 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसमें बात करें तो उसमें अपन जनरली मेजर करते थे जैसे 10 डिग्री 20 मिनट या 30 मिनट ऐसे, क्योंकि इसमें अपन सेकेंड्स की एक्यूरेसी तक भी मेजरमेंट कर सकते हैं। देर आर वेराइटी ऑफ थियोडोलाइट वर्नियर ऑप्टिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक एट्सेट्रा। जो थियोडोलाइट होता है उसके काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, वर्नियर थियोडोलाइट होता है, ऑप्टिक वेराइट और इलेक्ट्रॉनिक। आजकल जो लेटेस्ट उपयोग में आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि थियोडोलाइट ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एंगल मेजरमेंट के काम में लिया जाता है, मैग्नेटिक कंपास की तुलना में ज़्यादा प्रिसीजन इक्विपमेंट है, और इसमें हम जो थियोडोलाइट की सहायता से कोण को 10 सेकेंड या 20 सेकेंड्स तक एक्यूरेसी तक मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं क्लास ले रहा हूँ, ले लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। सो एज फार हैव बीन मेजरिंग ओरिजेंटल एंगल बाय यूजिंग ए कंपास विद रेस्पेक्ट टू मेरिडियन विच इज लेस एक्यूरेट, आल्सो इज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर वर्टिकल विद ए कंपास। जैसे हमने इसमें ये कह रहा है कि जो ओरिजेंटल एंगल मेजर कर रहे हैं, अगर हम कंपास का उपयोग करते हैं तो हम जो कोण मेजर करते हैं वो एक फिक्स मेरिडियन के सापेक्ष करते हैं। तो वहाँ हमने देखा था कंपास सर्वेइंग में मेरिडियन 3 प्रकार की होती थी, ट्रू मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो उन तीनों में से जनरली जो हम यूज करते थे वो कौन सी करते थे, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। उसी के कोरेस्पेंडिंग हमारे बीरिंग आती थी। अगर ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष किसी लाइन का एंगल मेजरमेंट करते हैं तो ट्रू बीरिंग, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के सापेक्ष किसी लाइन द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता था, मैग्नेटिक बीरिंग। और आर्बिट्रेरी जो मेरिडियन है उसके सापेक्ष किसी रेखा द्वारा बनाया गया कोण आर्बिट्रेरी मेरिडियन बीरिंग कहलाती थी। तो जनरली जो यूज करते थे मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक बीरिंग का उपयोग किया जाता था। तो अगर हम ओरिजेंटल एंगल का मेजरमेंट कंपास की सहायता से मेरिडियन के सापेक्ष मेजरमेंट करते हैं, जो सामान्यतः क्या होती है, कम एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट होती है, तो हमारे लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं होता कि उसी कंपास की सहायता से हम वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट किया जा सके। तो इसलिए उसके कुछ जो कंपास सर्वेइंग थे उसके ड्रॉबैक्स थे, उनको हम यहाँ थियोडोलाइट सर्वे की सहायता से उनको दूर करेंगे, क्योंकि वहाँ लिमिटेशंस थी कि मेरिडियन के सापेक्ष आप केवल हॉरिजेंटल एंगल को मेजरमेंट कर सकते हो, जबकि वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट आर एट कंसिडरेबल डिस्टेंस और सिचुएटेड एट ए कंसिडरेबल elevation or depression, it become necessary to measure horizontal vertical angle more precisely. So these measurement are taken by an instrument known as theodolite. तो जो कंपास सर्वेइंग था, ठीक है, यहाँ समस्या ये आती है जैसे किसी ऑब्जेक्ट जिसका हमें ऑब्जर्वेशंस या एंगल मेजरमेंट करना, डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, जो टारगेट है या टारगेट जो ऑब्जेक्ट है या तो वो जो स्टेशन है उससे काफ़ी दूरी पर है, कंसिडरेबल डिस्टेंस पे है, या फिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, एलिवेशन पर स्थित है, या फिर बिलो द ग्राउंड लेवल डिप्रेस्ड पोर्शन में लोकेटेड है। तो उस केस में हम एक्यूरेट एंगल मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो या तो जैसे उसमें हम लेवलिंग करते थे, रेसिप्रोकल लेवलिंग या फिर स्टेप वाइज स्टेप लेवलिंग का इनडायरेक्ट लेवलिंग जिसे हम करते थे, वो मेथड्स यूज़ करना होगा। तो उस केस में हमें ओरिजेंटल या वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करना ज़्यादा प्रिसाइजली हम मेज़र नहीं कर सकते। तो उस कमी को पूरा करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है उसे थियोडोलाइट कहते हैं।
यानी ऐसी हमारे पास सर्कमस्टेंसेज हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जिसका हमें सर्वे करना है या एंगल का मेजरमेंट करना है, अगर वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ज़्यादा ऊंचाई पर है जिसका हम प्रॉपरली साइटिंग कर नहीं कर पाते, या फिर वो लो द ग्राउंड लेवल है, जैसे हिली एरिया पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें हमें साइटिंग में प्रॉब्लम आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, या फिर डिप्रेस्ड पोर्शन है कहीं गड्ढे में स्थित है तो उस जगह भी हमें मेजरमेंट में अगर लीनियर मेजरमेंट करना हो विद द हेल्प ऑफ चैन सर्वे, या फिर एंगल मेजरमेंट करना हो, या फिर लेवलिंग करनी हो, तो हमें डिफ़िकल्टीज आती हैं और प्रिसाइजली हम सर्वे नहीं कर पाते। इसके लिए हमें थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब आती है थियोडोलाइट बेसिकली एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम एंगल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वह क्या कहलाता है, थियोडोलाइट उपकरण कहलाता है। और ये जो सर्वे का प्रकार है ये थियोडोलाइट सर्वेइंग कहलाता है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए थियोडोलाइट दैट इज कॉल्ड थियोडोलाइट सर्वे। यानी थियोडोलाइट सर्वे वह सर्वेइंग की शाखा होती है जिसमें हम थियोडोलाइट की सहायता से कोण का मापन किया जाता है, वह थियोडोलाइट सर्वेक्षण कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ क्लियर होती है। सर थियोडोलाइट सर्वेइंग क्या होती है, बेसिकली एक सर्वे का प्रकार ही होता है जिसमें हम थियोडोलाइट की सहायता से एंगल्स की यहाँ बात करें तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों एंगल्स को इंक्लूड किया है। क्षैतिज कोण का मापन करें या फिर ऊर्ध्वाधर कोण का मापन अगर थियोडोलाइट की सहायता से करते हैं तो यह सर्वे का थियोडोलाइट सर्वेइंग कहलाता है। ठीक है, ये थियोडोलाइट सर्वेइंग से रिलेटेड हिस्ट्री है। ठीक है, अपने इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अब बात आती है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट इज द मोस्ट एक्यूरेट सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज्ड फॉर, जो सर्वेइंग का सबसे जो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, वो थियोडोलाइट है। इसका उपयोग हम निम्नलिखित कार्यों के लिए, निम्नलिखित सर्वेइंग के जो प्रोसेस है, ऑपरेशंस है, उनके लिए हेतु किया जाता है। फर्स्ट है मेजरिंग द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। जो थियोडोलाइट का उपयोग क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर कोण मापने हेतु किया जाता है। सेकंड जो इसका प्रयोग है, लोकेटिंग पॉइंट ऑन ए लाइन। किसी भी लाइन, जो लाइन है उस पर हमें कोई पॉइंट को लोकेट करना है, पॉइंट को उस पर स्थित करना है, तब हमें थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइंस, जो सर्वेक्षण रेखाएं होती हैं उनको हमें बढ़ाना होता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग करना होता है, उस हेतु हमें थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। फाइंडिंग डिफरेंस ऑफ लेवलिंग, यानी लेवलिंग करने के लिए भी थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं या दो ज्योमेट्रिक लोकेशंस दी हुई हैं, उन दोनों लोकेशंस के मध्य लेवल में कितना डिफरेंस है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट की तुलना में उसके एलिवेटेड है या फिर डिप्रेस्ड है, और अगर एलिवेटेड है तो हाउ मच, कितना एलिवेटेड है। ठीक है, 2 मीटर, 3 मीटर या 2.64 मीटर, वो हमें उसका लेवल याद करना होता है। सेटिंग आउट ग्रेड्स, ग्रेड्स को सेटिंग आउट करने के लिए भी इसमें हम कंटूर वगैरह, ये उस चैप्टर से आते हैं, कंटूर्स जो लोकेट करते हैं वहाँ ग्रेडिंग करने हेतु। रेंजिंग कर्व बनाने में, रेंजिंग कर्व जैसे हाईवे है या रेलवे लाइन है वहाँ हमें ट्रांजिशन कर्व एस्टेब्लिश करने होते हैं, तो उस हेतु हमें थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। टेकोमेट्रिक सर्वेइंग हेतु भी थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ाई है और थियोडोलाइट का क्या क्या उपयोग होता है उसके बारे में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? रेज योर हैंड। विकास, विकास, हाँ सर। आवाज प्रॉपर आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। कंटेंट क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। हाँ, तो अभी तक क्या बताया है, बताओ। ये मेजरिंग ओरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल्स के हाँ, बारे में बताया। हाँ, थियोडोलाइट की टाइप के बारे डेफिनेशन, कहाँ कहाँ हाँ इसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में बताया है। ठीक है, में बताया। एनीवन कोई ठीक। और जिसको दिक्कत है, आवाज़ या कंटेंट विजिबल नहीं है?
ठीक है, तो आगे अपन शुरू करते हैं इसी में। टाइप ऑफ थियोडोलाइट, ये कुछ फिगर्स दर्शाए गए हैं जो अलग अलग थियोडोलाइट्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है। इसमें ये दो तरह के थियोडोलाइट हैं, एक वर्नियर ट्रांजिट थियोडोलाइट, एक नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। अभी अपन उसको पूरा डिटेल में देखेंगे, ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये है जो असेंबली, थ्री असेंबलीज ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के मुख्य तीन पार्ट होते हैं। तो यहाँ अगर अपन देखें तो इसके अंदर ये ट्राईपोड पे फिक्स करने के लिए 3 फुट हेड स्क्रू होते हैं। इसमें फिर यहाँ लोअर प्लेट अपर प्लेट होती है, फिर ये टेलीस्कोपिक पार्ट होता है। ठीक है, रीडिंग ऑब्जर्वेशन जैसे लेवल ट्यूब लगी होती है कि परफेक्टली जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्टली हॉरिजेंटल है या नहीं है, उसको सेटिंग आउट करने के लिए हमें लेवल करना होता है इंस्ट्रूमेंट का। साइटिंग हेतु, ऑब्जेक्ट की साइटिंग हेतु ये टेलीस्कोप होता है, इसका ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और इधर ये आई लेंस होता है। ठीक है, अब इसके जो असेंबली पार्ट होती हैं, जैसे इसके जो टेलीस्कोपिक एक्सिस और इसके जो सेंटर है लोअर और अपर प्लेट, इन तीनों को ज्वाइन करने वाली एक्सिस क्या कहलाती है? वर्टिकल एक्सिस। जैसे यहाँ हम एक सिस्टमेटिक डायग्राम देख सकते हैं, तो इसमें दर्शाया गया है कि वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होती है? बेसिकली ऑब्जेक्ट लेंस तथा आई लेंस या आई पीस को ज्वाइन करने वाली क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। हिंदी में इसे दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली है, इसके यहाँ तक का पोर्शन क्या कहलाता है? एलिडेड असेंबली कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर फिर नेक्स्ट जो लेवलिंग हेड असेंबली है, इसके अंदर हम जैसे फुट हेड स्क्रू होते हैं 3, इसके अलावा इसमें लोअर प्लेट होती है और अपर प्लेट होती है। जो वर्नियर थियोडोलाइट होता है इज आल्सो नोन एज ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट इसी का दूसरा नाम है। ए ट्रांजिट थियोडोलाइट इज वन इन विच द टेलीस्कोपिक कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। जो वर्नियर थियोडोलाइट की बात करें या ट्रांजिट थियोडोलाइट की बात करें, तो ऐसा थियोडोलाइट होता है जिसमें टेलीस्कोप को हम वर्टिकल ऊर्ध्वाधर तल में रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये टेलीस्कोप है, इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में किसके सापेक्ष रोटेट कर सकते हो? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष या लाइन ऑफ साइट के सापेक्ष वर्टिकल ऊर्ध्वाधर तल में इसको घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका असेंबलीज ऑफ थियोडोलाइट है। ठीक है, अब यहाँ मेन पार्ट्स थियोडोलाइट के कौन कौन से पार्ट होते हैं उसकी बारे में बात करें। ठीक है, तो लेवलिंग हेड क्या होता है? लेवलिंग हेड इज यूज टू अटैच द इंस्ट्रूमेंट टू ट्राइपॉड एंड अटैच द प्लम बॉब अलोंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेवलिंग हेड की बात करें तो ये है जैसे 7 नंबर पे जो दर्शाया गया है, जिसकी सहायता से हम इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड पर फिक्स करते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें इसके नीचे अगर हमें जो ग्राउंड पर पॉइंट को लोकेट करना होता है तो ये प्लम बॉब लटकाया जाता है, जिसको यहाँ 24 नंबर से डिनोट किया गया है। ठीक है, यहाँ नीचे इसके हुक लगा होता है, यहाँ एक स्पिंडल होता है जो ट्राइपॉड के जो होल होता है उसके अंदर इनर थ्रेड्स होती हैं, वहाँ पर कस दिया जाता है। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है? वर्टिकल सर्किल। यहाँ पर फिक्स है, ये वर्टिकल सर्किल है। अगर हम इसका डायग्राम में देखें तो वर्टिकल सर्किल ये वाला पार्ट आता है, सर्कुलर जो पार्ट है। और ये कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल सर्किल। ठीक है, सेकंड है पार्ट है एल्टीट्यूड बबल। एल्टीट्यूड बबल यहाँ होती है, इसका डायग्राम देख सकते हैं। एल्टीट्यूड बबल ये होती है, इसको परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बनाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है, ये इसी के साथ अटैच होती है एल्टीट्यूड बबल। थर्ड बात करें हॉरिजेंटल एक्सिस, ये हॉरिजेंटल एक्सिस होती है जिसके ऐसी एक्सिस होती है जिस पर टेलीस्कोप माउंटेड होता है। एक सेकंड, मैं अभी एक बार 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। ओके। एक बार 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता ठीक। हूँ। हेलो, हेलो ऋषभ, 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 हेलो, हाँ सर। हाँ सर, आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। अच्छा, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं नहीं है। सर। हाँ, इसका मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर मेल आईडी पे सभी के सेंड कर दूंगा मैं। एक सेकंड। हाँ, अभी दे फोन आया था सर का। हाँ, हेलो। हाँ, तो ये आगे का जो कंटेंट है ये अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। आधे घंटे का सफिशियंट है, तो आपको डेफिनेशन कहाँ का प्रयोग किए जाते हैं इसके बारे में आगे का जो इसके जो मेन पार्ट्स हैं थियोडोलाइट्स के, उसका अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ठीक। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? अभी ये बोल रहे थे।